मदनपुर गांव में कुछ दिनों से खौफ का माहौल फैला हुआ था और यह खौफ एक चुड़ैल को लेकर था जो लोगों को मरने के बाद गटर के गंदे कीचड़ से लथपथ कर देती। अरे बाप रे, गांव में पिछले महीने से ही लोगों की मौतें हो रही हैं और मरने वाला हर एक व्यक्ति गंदे कीचड़ में ही क्यों लथपथ होता है। मुझे तो लगता है कूड़ा इन लोगों को मार मार के नाले में रजनी भाभी, चंदा बहन, पूनम दीदी, यह सब तो घर में ही मरी मिली थी और उनके शरीर पर भी बदबूदार कीचड़ लगा हुआ था। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह कौन से नाले में गिरकर मरी थी। तुम्हारी बातों में दम तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर गांव के लोगों की एक ही तरह से मौत क्यों हो रही है और मरने वाला इंसान बदबूदार कीचड़ से क्यों सना होता है। गांव वाले बहुत हैरान थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज देर रात गांव के बूढ़े सरजू को एक परछाई नजर आती है। जब सरजू परछाई का पीछा करता है तो वह देखता है कि वह परछाई एक घर में गई है। असल में वह एक चुड़ैल थी। यह तो एक चुड़ैल है, यानी गांव में जितनी भी मौत हो रही है वो यह चुड़ैल कर रही है। और गांव के लोग सही थे, लेकिन इसके पीछे का कोई तो कारण होगा कि आखिर क्यों गांव के लोगों को खत्म करने की सोच रही है। वो चुड़ैल या उसके पीछे कोई मकसद भी होगा या फिर कोई बदला। सरजू को अपनी जान प्यारी थी। वो उस चुड़ैल का पीछा तो करता है, लेकिन अपनी जान की परवाह करते हुए वहां से घर लौट आता है। अगली सुबह गांव में एक और मौत हो चुकी थी। गांव के लोग आपस में उस मौत के बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी सरजू वहां पहुंचता है। तुम लोग बिल्कुल सही थे। गांव में जो भी मौत हो रही है वो एक चुड़ैल ही कर रही है। उस क्या मकसद है, वो क्या चाहती है, इसके बारे में हमें नहीं पता। कल रात जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने एक परछाई देखी और जब मैंने उसका पीछा किया मुझे पता चला कि वो परछाई एक चुड़ैल है। बाप रे, इसका मतलब हम सही थे। गांव में पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग जिस चुड़ैल को देख रहे थे वह सच था। मुझे तो मजाक लग रहा था। आज तक मैंने कोई भूत, प्रेत और चुड़ैल नहीं देखा। अभी उस चुड़ैल का नाम लेना बंद करो और इस बात का पता लगाओ कि आखिर उसका मकसद क्या है, वह चाहती क्या है, वह चाहती क्या है और क्यों गांव के लोगों को मार रही। गांव के लोग तो बेकसूर हैं। आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया जो वो हमें मारने को तुली हुई है। इतना कहने के बाद सभी आपस में विचार करने लगते हैं। तभी वहां एक बाबा आते हैं जो दान दक्षिणा मांग रहे थे। अरे बाबा, दान दक्षिणा की बात ना करें। आपकी जो इच्छा है हम आपके लिए वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम एक दुविधा से बचा दीजिए। आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। पिछले कुछ समय से हमारा गांव एक चुड़ैल के प्रकोप से बताया जा रहा है। मुझे सब मालूम है बच्चा। इस गांव में एक महाशक्तिशाली चुड़ैल का साया है जो गांव के लोगों को मारने के मकसद से घूम रही है। अब तक उसने करीब 10 लोगों की जान भी ले ली है। अलग निरंजन, मुझे सब ज्ञात है। मुझे यह तक पता है कि वो चुड़ैल कौन है, क्या चाहती है और उसका लक्ष्य क्या है। बाबा भी वही आसन जमाकर थोड़े समय के लिए योग में लीन होते हैं और उसके बाद सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के असली मकसद के बारे में बताने लगते हैं। यह कुछ समय पहले की बात है। मदनपुर गांव में नंदा अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। नंदा का पति काफी समय पहले ही मर चुका था। विवेक अपनी पत्नी रजनी, बेटे चंदन, बेटी संजना और मां कमला देवी के साथ शहर में रहता था, लेकिन आज वह छुट्टी मनाने अपने पुश्तैनी गांव जा रहा था। सालों बाद हम अपने पुश्तैनी घर लौट रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। कई साल पहले पैसा कमाने के लिए मेरे ससुर गांव छोड़कर शहर में बस गए थे। बस तब से आज तक यहां आना ही नहीं हुआ। अब तो आपका सपना पूरा हो रहा। घने जंगल के बीच बने भूतिया मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर का नाम था काली शक्ति मंदिर, जहां सैकड़ों वर्षों से अजीबोगरीब रीति रिवाज होते आ रहे थे। सुखदेव के कदम तेजी से जंगल के दलदल भरे रास्तों पर बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। बारिश और तूफान ने चारों ओर कोहराम मचा रखा, लेकिन सुखदेव का मन केवल अपनी बेटी गौरी को बचाने के विचार में डूबा था। जंगल में गूंजती तूफानी हवाओं के बीच वह मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा,
हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भटकती छाया का जंगल कहते थे। गांव वालों का कहना था कि जिसने भी उस छाया को देखा वह कभी अपनी सही हालत में वापस नहीं लौटा। यह कहानी कई साल पहले की है। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी था और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह इतना ही निडर है तो रात को जंगल में जाकर भटकती छाया को ढूंढ कर दिखाए। अर्जुन ने हंसते हुए यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात अर्जुन अकेला ही जंगल में गया। उसके पास सिर्फ एक लालटेन थी जो हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरने लगी। हवा भी जैसे ठहर गई थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी लालटेन की रोशनी मंद हो रही है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अब जंगल में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। अर्जुन ने जैसे ही अपनी जेब से माचिस निकालने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने साहस बटोरकर धीमी आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? तभी अंधेरे में एक हंसी गूंज उठी। यह एक ऐसी हंसी थी जो डर से अर्जुन के रोंगटे खड़े कर गई। उसने देखा कि एक काले साए जैसी आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। छाया ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और अर्जुन की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वह चिल्लाते हुए पीछे भागने लगा। भागते भागते अर्जुन को लगा कि उसके कदम भारी हो रहे हैं और उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा है। वह गिर पड़ा और उसके कानों में छाया की आवाज गूंजने लगी, कोई यहाँ से जिंदा नहीं लौटता। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को जंगल के किनारे बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वह होश में तो था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता, बस बड़बड़ाता रहता, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे जाने नहीं देगी। गांव के लोग मानते हैं कि अर्जुन की आत्मा अब भी उसी छाया के शिकंजे में है और जंगल की ओर देखने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि भटकती छाया अभी भी वहां भटक रही है, किसी और को अपना शिकार बनाने के इंतजार में। Ah